नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूँ आपका राष्ट्र जगत विजन में। प्रदेश में सुशासन का क्या हाल है, आप भी जान लीजिए। राजधानी रायपुर से जमीन के एक बड़े घोटाले का मामला सामने आ रहा है, जहां कॉलेज के लिए आरक्षित 150 करोड़ रुपए की जमीन बिल्डर के नाम चढ़ा दी गई। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। राजधानी रायपुर के जो सबसे बड़ा एक नया मामला सामने आया है, जिसमें 9 एकड़ ज़मीन, ये जो आप देख रहे हैं ये 9 एकड़ ज़मीन है जो एक्सप्रेस हाईवे से लगी हुई है। इसको रामा बिल्डकॉन ने इसको अपने नाम पे करवा लिया है। ये एक्चुअल में जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन थी, जिसको कॉलेज के लिए और प्लेग्राउंड के लिए ये सुरक्षित रखा गया था। हम लोग माननीय कलेक्टर साहब को कल ज्ञापन दे के आए हैं कि एमयूडी की शासकीय भूमि जो पिछली सरकार में कॉलेज के लिए आरक्षित थी, जिसे रामा बिल्डकॉन, जिसे आप स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं, उसको अभी जैसे जानकारी मिल रहा है कि सरकार की तरफ से अलॉटमेंट किया गया है। हम जिसकी आपत्ति माननीय कलेक्टर साहब को दर्ज करा चुके हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कॉलेज के लिए आरक्षित जमीन बिल्डर के नाम पर कैसे चढ़ गई। कौन है वो बिलासपुर का दमदार नेता जिसके इशारे पर बेखौफ अफसरों ने ये बेशकीमती जमीन मुफ्त में रामा बिल्डर्स के राजेश अग्रवाल को दे दी। आखिर इस पूरे मामले का कौन मास्टरमाइंड है, यही एक जांच का विषय है। और माननीय कलेक्टर साहब से हम लोगों ने मांग भी की है कि बगैर किसी डिपार्टमेंट के एनओसी के, बगैर पेपर में इश्तिहार दिए गुपचुप तरीके से इस ज़मीन को कैसे एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए, एक बिल्डर को लाभ पहुंचाने के लिए इतने बच्चों का भविष्य दांव पे आपने लगा दिया, ये एक जांच का विषय है और हम इस पे आपत्ति दर्ज करते हैं। ये मामला शहर से लगे अमलीडीह में 150 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन का है, जहां कॉलेज के लिए 9 एकड़ जमीन आरक्षित की गई थी, जो अब एक बिल्डर के नाम पर चढ़ा दी गई। कॉलेज के लिए आरक्षित 9 एकड़ जमीन के इस बड़े खेल में भड़के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज तत्काल आवंटन निरस्त करने की मांग की है। साथ ही आवंटन निरस्त न होने पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। पिछली सरकार में रायपुर ग्रामीण के विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कॉलेज के लिए यह सरकारी जमीन आरक्षित कराई थी। सरकारी कॉलेज अभी स्कूल बिल्डिंग में संचालित है। इस जमीन पर बिल्डरों की नजर थी, जिन्होंने अपने करीबी कलेक्टर के आते ही खेला कर दिया। एक बड़े बिल्डर और इस्कॉन मंदिर ट्रस्ट ने भी इस आरक्षित सरकारी जमीन के लिए आवेदन किया था। बताया जा रहा है कि यह आवंटन सत्ता परिवर्तन के बाद गत 28 जून को राजस्व विभाग ने किया है। खास बात यह है कि आवंटन की पूरी प्रक्रिया पिछली सरकार की नीति के मुताबिक किया गया, जबकि सरकार बदलने के बाद सरकारी जमीन के आवंटन और फ्री होल्ड संबंधी सभी निर्देशों को 11 जुलाई को निरस्त कर दिया गया। चर्चा है कि जमीन का आवंटन इस आदेश का तोड़ निकालने बैकडेट में किया गया है। कॉलेज की जमीन बिल्डर को आवंटित होने की खबर सामने आने के बाद ग्रामीणों ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पूर्व विधायक सत्यनारायण शर्मा ने इसको रिजर्व रखा था, इसका उद्घाटन भी हुआ था कि यहाँ पर कॉलेज बनेगा, मगर सरकारी नीति को तोड़ मरोड़ कर रामा बिल्डकॉन के जितने बड़े लोग थे उन्होंने इसको कब्जा कर लिया है और इसको अपने नाम पे करा लिया है, जिसका काफ़ी समय से विरोध चल रहा है, मगर अब तक की कोई संज्ञान में लेने वाला नहीं है। ये हम आपको बता दें कि ये जो स्वर्ण भूमि है ये है रामा बिल्डकॉन की। यहाँ पर 5,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जी अभी जो भी कॉलोनी इनकी डेवलप हुई है वहाँ पर 5,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ज़मीन बेची जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 9 एकड़ की जो ज़मीन है वो कितने की होगी। अब तो इसका आकलन करना थोड़ा सा भी मुश्किल होगा, मगर आपको बता दें कि ये लगातार ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसको सरकार को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। कैमरामैन रुपेश के साथ मैं इमरान खान। फिलहाल इस खबर पे इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।